लेकिन ब्यूटीफुल प्यारे से टाउन में बिल्कुल एक साइड पर एक बहुत प्यारा सा लेकिन मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस था। ये प्यारा सा क्रिसमस हाउस दिखने में बाकी हाउसेस से बिल्कुल चेंज था। इस क्रिसमस हाउस के चारों तरफ बर्फ से ढके हुए थे और उसके इर्द गिर्द बर्फ ऐसे फैली थी जैसे किसी ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ रखी हो, और आसमान से गिरती हुई बर्फ इतनी खूबसूरत और चमकीली लग रही थी, ऐसा लगता था कि पूरा क्रिसमस हाउस सितारों की तरह चमक रहा है। ये मिस्टीरियस स्पार्कलिंग क्रिसमस हाउस बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज था, लेकिन आज तक कोई भी इस मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस में जा नहीं पाया था क्योंकि तमाम लोग इसमें जाने से डरते थे। इसको हाउस ऑफ विशेस भी कहा जाता था, जहाँ पर हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, लेकिन टाउन के ज्यादातर लोग इस क्रिसमस मिस्टीरियस हाउस में जाने से डरते थे। तो इसी तरह इस टाउन में एक बहुत खूबसूरत और प्यारी सी लड़की मिशी रहती थी। मिशी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद और बहुत ज्यादा काइंड भी थी, और मिशी मैजिकल स्टोरीज की बुक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसी तरह उसने अपने इस टाउन के मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि इस हाउस ऑफ विशेस में कोई भी नहीं जाना चाहता था। तो इसी तरह एक रात मिशी अपने रूम में आराम से अपने बेड पर बुक्स पढ़ रही थी। अचानक से बुक पढ़ते पढ़ते उसने सोचना शुरू किया। मिशी को सोचते सोचते उस मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस हाउस को एक्सप्लोर करें और देखें कि वाकई ही ये हाउस ऑफ विशेस है। और फिर इसी तरह एक रात मिशी ने अपनी बुक्स को छोड़कर उस हाउस में जाने का फैसला किया और चलते चलते थोड़ी ही दूर उस क्रिसमस हाउस के पास पहुंच गई। मिशी जैसे ही उस क्रिसमस हाउस के पास पहुंची तो उसको लगा कि जैसे बर्फ के बहुत सारे काले उस हाउस के इर्द गिर्द रक्स कर रहे हों, और वो मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस बहुत खूबसूरत म्यूजिक से गूंज रहा था। ऐसे लगता था कि ठंड से बोसीदा हवा इसको राग में तब्दील कर रही हो। मिशी कुछ देर खड़े होकर उस मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस को देखती रही और देखकर हैरान होती रही कि ये तो वाकई ही ऐसा खूबसूरत है जैसे किसी ने ख्वाब में देखा हो। और थोड़ी ही देर बाद मिशी ने उस हाउस में जाने का फैसला किया और मिशी ने उस डोर को नॉक किया, और नॉक करते ही वो उस मिस्टीरियस हाउस के अंदर चली गई। मिशी अंदर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। इतनी खूबसूरत दीवारें, और दीवारों को ऐसे पेंट किया गया था जैसे वो पेंट हमेशा से अपनी जगह बदलता हो और कोई ना कोई कहानी सुना रहा हो। मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस की हर दीवार, हर कमरा और हर जगह ऐसे क्लासिक कहानियों के मंजर को दिखा रहा था। हर तरफ ब्रश के ऐसे स्ट्रोक से चमकते हुए और घूमते हुए खूबसूरत से शैंडलियर थे। ऐसे लगता था कि ये शैंडलियर आसमान पर लगे हुए किसी सूरज और चांद सितारों के मानिंद हो। मिशी थोड़ी देर उन तमाम चीजों को बहुत गौर लेकिन हैरानगी से देखती रही, और फिर इसके बाद मिशी ने इस क्रिसमस हाउस के रूम्स को देखना शुरू किया। मिशी ने सोचा कि क्यों ना इन रूम्स को देखा जाए और पता किया जाए कि वाकई यहाँ पर विशेष पूरी होती हैं। इस क्रिसमस हाउस के हर रूम में अपने ही राज थे। थोड़ी ही देर में मिशी एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी लाइब्रेरी के पास पहुंची। मिशी इस लाइब्रेरी के अंदर गई और मिशी इस लाइब्रेरी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। इस लाइब्रेरी में एक बहुत खूबसूरत और बड़ा सा हॉल था। इस हॉल में चारों तरफ बुक्स के रैक्स थे और इन बुक्स में बहुत खूबसूरत और प्यारी सी स्पार्कलिंग सी चमक थी। लाइब्रेरी में चारों तरफ ऐसी शेल्फ थी जो बहुत ज्यादा मैजिकल और खूबसूरत बुक्स से भरी हुई थी। मिशी को तो जैसे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, वो जल्दी से एक बहुत बड़ी सी टेबल के पास गई जिसके ऊपर बहुत बड़ी सी बुक रखी हुई थी। कुछ देर तो मिशी उन बुक्स को गौर से देखती रही। थोड़ी देर बाद मिशी ने उनमें से एक बुक को खोला तो उसको उसमें से बहुत ज्यादा ग्लिटरी और शाइनी वेब नजर आई। मिशी समझ गई कि ये बुक्स आम बुक्स नहीं बल्कि मैजिकल बुक्स हैं। इसी तरह वहाँ पर दो और टेबल्स थे जिन पर बहुत बड़ी और खूबसूरत बुक्स थी, और वो सारी बुक्स मिशी को मैजिकल बुक्स लग रही थी। मिशी उन बुक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और वहाँ से बाहर आई। उसके बाद मिशी वहाँ से नेक्स्ट रूम की तरफ चल पड़ी, और जैसे ही मिशी नेक्स्ट रूम के पास पहुँची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई
आम रूम नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस क्रिसमस हाउस का बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा किचन था। क्रिसमस हाउस के इस मैजिकल किचन में हर तरफ बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा मीठी कुकीज बनाई जाती थी और इसकी चारों तरफ से हर शेल्फ में चॉकलेट कुकीज भरे हुए थे। मिशी इस मैजिकल किचन को बहुत गौर से और बहुत प्यार से देख रही थी। उसको चॉकलेट कुकीज बहुत पसंद थे, इसलिए उसने जल्दी से एक शेल्फ से चॉकलेट कुकीज की प्लेट उठाई। उसके बाद मिशी वो चॉकलेट कुकीज लेकर बाहर आई और उसके बाद वो नेक्स्ट रूम की तरफ चल पड़ी। मिशी जैसे ही उस किचन से बाहर निकली तो रास्ते में उसको बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज और बहुत प्यारी सी चमकीली बर्फ भी नजर आई। सबसे ज्यादा हैरत इस बात की थी कि जिस रूम के बाहर वो खड़ी थी वो एक बहुत ग्रैंड हॉल था। इसकी छत ऊपर से ऊंची और मेहराबी थी। हर तरफ खूबसूरत और प्यारे से क्रिसमस ट्रीज थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। शी जैसे ही उस हॉल में पहुंची तो दरमियान में उसको एक बहुत खूबसूरत स्पार्कलिंग और बड़ा सा क्रिसमस ट्री नजर आया जो बाकी दिखने वाले क्रिसमस ट्री से बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा बड़ा था। मिशी थोड़ी देर खड़ी चुपचाप हैरानगी से उस क्रिसमस ट्री को देखती रही और फिर मिशी ने सोचा कि क्यों ना वो इस क्रिसमस ट्री को चारों तरफ से घूम के देखे कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा गिफ्ट हो। मिशी ने चारों तरफ से इस खूबसूरत और प्यारे से स्पार्कलिंग ट्री को देखा। ये स्पार्कलिंग ट्री किसी किस्म के जेवरात से भरा हुआ नहीं था, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी सॉक्स थी जिसके अंदर कोई गिफ्ट्स हो। इस बड़े से क्रिसमस ट्री की बैक पर जैसे ही मिशी पहुंची तो उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा और गोल्डन सा दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग था और बहुत ज्यादा खूबसूरती से चमक रहा था। मिशी ने जल्दी से उस दरवाजे के अंदर कदम रखा और जैसे ही मिशी अंदर पहुंची वो ये देखकर हैरान रह गई। डोर के बिल्कुल ही सामने सेंटा इसी चेयर पर बैठे हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। सेंटा ने जैसे ही मिशी को देखा तो उन्होंने मिशी से कहा कि प्यारी लड़की इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें इस मैजिकल रूम में मैं वेलकम करता हूँ। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम क्या चाहती हो? कोई तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी है जो तुम पूरा करना चाहती हो? क्योंकि ये हाउस ऑफ फिशेज है और इस हाउस ऑफ फिशेज का मैं मालिक हूँ और मैं यहाँ का सेंटा हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कोई भी ख्वाहिश पूरी करवा सकती हो। तुम मुझे बता सकती हो जो तुम चाहती हो वो मैं पूरा कर सकता हूँ। मिशी ने एक भी लम्हा जाया किए बगैर जल्दी से सेंटा से कहा कि मेरे टाउन में कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो बच्चे बहुत लायक हैं, लेकिन हमारे टाउन में कोई ऐसी स्कूल की बिल्डिंग नहीं जहाँ पर वो जाकर अपना नॉलेज हासिल कर सकें। तो क्या आप उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा सा स्कूल बना सकते हैं? सेंटा ने कहा क्यों नहीं, इसके अलावा तुम कुछ और नहीं चाहती? मिशी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ उन बच्चों को और टाउन के तमाम लोगों को आप बहुत सारे गिफ्ट्स दें ताकि उनको लगे कि उनका ये क्रिसमस सबसे अलग और सबसे खूबसूरत है। सेंटा ने मिशी से कहा कि और इसके अलावा तुम कुछ चाहती हो तो जल्दी से बताओ, अब मैं तुम्हारी विशेस पूरी करना शुरू करूंगा। मिशी ने जल्दी से कहा ठहरिए प्लीज, मुझे एक और विश करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे टाउन के तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत और लग्जरी हाउसेज बन जाएं, ऐसे हाउसेज जिसके अंदर तमाम तर सहूलतें हों और वो कभी भी उदास और अकेले ना हों। सेंटा ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी विशेस पूरी हो जाएंगी, तुम चाहो तो जा सकती हो। मिशी जल्दी से सांता को गुड बाय कहकर और उनका थैंक यू कहकर वहाँ से निकली और अपने टाउन वापस पहुँची। जैसे ही मिशी अपने रूम में पहुँची तो वो देखकर हैरान रह गई कि उसके रूम में एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा क्रिसमस ट्री टिमटमा रहा है और बहुत प्यारा और स्पार्कलिंग क्रिसमस ट्री अपने इर्द गिर्द बहुत सारे टॉयज और प्रेजेंट से भरा हुआ था। और फिर थोड़ी ही देर में मिशी को अपने घर के बाहर बहुत अजीबोगरीब मंजर नजर आया। चारों तरफ बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ थी, आसमान से बर्फ के गाले बरस रहे थे और बिल्कुल टाउन के दरमियान में खूबसूरत और प्यारा सा मैजिकल क्रिसमस ट्री जगमगा रहा था। उस मैजिकल ट्री के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा प्यारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जिनसे बच्चे खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे मिशी ने देखा कि उसके टाउन के बिल्कुल सामने एक बहुत प्यारी और बड़ी सी स्कूल की बिल्डिंग है। टाउन के तमाम बच्चे उस बिल्डिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी थे और खुश भी थे। अब मिशी को लगने लगा था कि सेंटा ने वाकई ही उस हाउस ऑफ विशेस में उसकी विशेस को पूरा करना शुरू कर दिया और वो क्रिसमस मिस्टीरियस हाउस वाकई ही हाउस ऑफ विशेस है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मिशी के टाउन में तमाम हाउसेज बहुत ज्यादा लग्जरी और खूबसूरत हो गए और वहाँ के लोग उन हाउसेज में आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मिशी ने जैसे ही उस क्रिसमस ट्री को देखा और अपने टाउन के तमाम
तमाम बच्चों को उसके पास इर्द गिर्द खेलते हुए, खुशी मनाते हुए और उन गिफ्ट्स के साथ इंजॉय करते हुए देखा तो मिशी भी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गई। मिशी को वाकई यकीन आ गया था कि रियल में कोई सांता है और वो हाउस ऑफ विशेस में है और उसकी विशेस को पूरा भी कर सकते हैं।